अब अगर बोन रीजनरेशन की अगर बात की है ना, तो सर्जिकल स्किल और एक्सपर्टीज़ बहुत ज़रूरी है। चाहे वो ग्राफ्टिंग में हो, चाहे वो टेक्निक में हो, चाहे वो कोई भी प्रोसीजर में हो। अब एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को पहचानना, सर्जन्स की टेक्निक, मिनिमल ट्रॉमा होना चाहिए पेशेंट को, और हाउ जो सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यू है उसको आप कैसे हैंडल करते हैं। मेटिकुलस प्लेसमेंट होना चाहिए। इम्प्लांटोलॉजी में डिजिटल को कैसे आप अमालगमेट करेंगे, स्टेबलाइज कैसे करेंगे, जैसे हमारा ग्राफ्ट मटेरियल है। अब मिनिमल सर्जिकल टेक्निक अगर बात करेंगे, जैसे सपोज इम्प्लांट डालने से पहले अगर आपको एक्सट्रैक्शन करना है, तो ट्रॉमा सराउंडिंग टिश्यूज़ पे भी कम होना चाहिए, हीलिंग भी फास्टर होनी चाहिए और कॉम्प्लिकेशंस भी कम होनी चाहिए। पीजो इलेक्ट्रिक सर्जरीज कैसे आपको यूज़ करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। इन्फ्लेमेशन की अगर बात करें तो मिनिमली इन्वेजिव, जहाँ पे कम होगी पोस्ट ऑपरेटिव इन्फ्लेमेशन और डिस्कम्फर्ट, तो वो रिकवरी जो होगी ना पेशेंट की, वो बहुत फास्ट होगी। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, जैसे मैंने कहा है, कोई भी प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले CBCT एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। एक्यूरेसी होगी, बोन वॉल्यूम को पहचानना, क्वालिटी को जानना, प्रिसाइज मैपिंग करना सर्जिकल साइट पे। और अब तो वर्चुअल सर्जिकल प्लानिंग का ज़माना है भाई, जहाँ पे आप सॉफ्टवेयर को स्टिमुलेट करते हैं और टेलर मेड प्लान्स बनाते हैं, पेशेंट सेंट्रिक टेक्निक और टूल्स के साथ, जहाँ पे फाइनल आउटकम सर्जरी से पहले ही तैयार हो जाएगा। तो सिलेक्शन और हैंडलिंग, ग्राफ्ट मटेरियल, ग्राफ्टिंग चॉइस, चाहे वो एलोग्राफ्ट हो, चाहे वो ऑटोग्राफ्ट हो, चाहे वो जीनोग्राफ्ट हो, चाहे वो सिंथेटिक मटेरियल हो, और पेशेंट का कितना बजट है उसके अनुसार आपको सर्जिकल साइट सर्जरीज की तैयारी करनी है। कौन सी टेक्निक, स्टरलाइट टेक्निक आप यूज़ करेंगे भाई। एक सर्जिकल एनवायरनमेंट अच्छा होगा तभी तो सर्जरी का आउटकम होगा शानदार। तो इन्फेक्शन कंट्रोल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है फॉर द सक्सेस ऑफ एनी सर्जरी। और जैसे मैंने बोला है कि मॉनिटरिंग सपोर्ट, कैसे आप पोस्ट सर्जिकल फॉलोअप ले रहे हैं और इंटीग्रेट कैसे कर रहे हैं पेशेंट कॉम्प्लायंस के साथ, पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस के साथ। तो ऑल दी सर्जिकल प्री रिक्विजिट्स एनहांस करेगा प्रेडिक्टेबिलिटी, सक्सेशन विद बोन ग्राफ्टिंग, बोन रीजनरेशन और लॉन्ग लास्टिंग डेंटल इम्प्लांट सर्जरीज। तो ये पूरा जो तड़का है सर्जरीज को सक्सेस और बेहतरीन बनाने का, तो अपनी टेक्निक पे काम करते रहो। आपको लगता है कि आप जिस एरिया पे वीक हो उस पे मेहनत करिए और डेंटिस्ट्री को बनाइए डिजिटल, और एंड इन माइंड रखिए, तभी आपकी सर्जरीज हो जाएंगी शानदार। थैंक्स अ लॉट।